आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करी थी। तो आज हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन एग्जांपल 1 में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमको चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत। पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये बोला गया कि अगर कोई भी होल नंबर है तो वो नेचुरल नंबर भी होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल 0, तो 0 एक होल नंबर है बट वो नेचुरल होता है नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। पहले का आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स। सेकंड देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तब देखो इंटीजर, तो इंटीजर्स के अंदर क्या क्या होता है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। और रैशनल नंबर क्या क्या कंटेन करता है, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव और डेसिमल और फ्रैक्शन। मतलब हर एक चीज आती है, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं रैशनल में, 0 भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे रैशनल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये तो रिवर्स स्टेटमेंट, तो ये कैसा होगा, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर p बाई क्यू फॉर्म होता है, डेसिमल होता है, तो वो इंटीजर में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये क्या होगा हमारा, फॉल्स। ये क्या होगा हमारा, फॉल्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 खत्म। एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, वो 2 नंबर 1 और 2 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले बात एक और जो आपको रिवाइज करा दूं, कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो उस इनफाइनाइट में से मेरे को कोई भी 5 फाइंड करके बताना है। तो देखो पहला नंबर क्या है हमारे पास, 1, दूसरा नंबर क्या है, 2। तो सबसे पहले हम लोग कभी भी कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं तो क्या लेंगे 1, 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यस। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है तो हमको यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर सेम नहीं होता तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेते और उसको सेम करते। तो यहाँ पे सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपको कितने नंबर पूछे, 5। तो आपको जितने भी नंबर पूछे होंगे उससे हमेशा एक ज्यादा, जितने भी नंबर आपको पूछेंगे उससे हमेशा आप क्या करोगे, एक ज्यादा। तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 6, बराबर। अगर सपोज करो तुमको पूछे होते यहाँ पे, अगर सपोज करो 10, तो हम क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई, 11 से डिवाइड। अगर यहाँ पे पूछे होते हैं 3 नंबर्स तो हम 4 से मल्टीप्लाई, 4 से, मतलब जितने भी नंबर पूछे होते हैं हमेशा उससे +1, हमेशा क्या लेंगे, उससे +1। तब देखो 1/1 इंटू 6/6, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, दोनों नंबर को, 2/1 इंटू 6/। तो अब देखो मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6। अब देखो 6 और 12 के बीच में हमको 5 नंबर्स मिलेंगे, यस। कौन कौन से, 7 8 9 10 11, ये 5 नंबर हमको मिलेंगे। तो आपको लिखने का, सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 are 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6। तो ये तुम्हारे 5 रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, लोकेट रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन। तो जैसे अपने को पता है कि नंबर लाइन के ऊपर हम लोग 0 1 2 3 सिर्फ सारे नेचुरल नंबर्स लेते हैं या इंटीजर्स लेते हैं, 0 1 2 3 या फिर -1 -2 -3। अगर आपके सामने कोई इररेशनल नंबर आया और आपको नंबर लाइन पे बताना है तो आप कैसे बताएंगे, तो आज अपने वो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, लेट 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप एक यूनिट ले सकते हो, तो हम ऑन एन यूजुअल 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेते हैं। फिर आप लोग क्या करोगे, स्केल लेके एक
10 टू 11 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाओगे। कितने की? 10 टू 11 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट आप लोग यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पे होगा उसका ओरिजिन और यहाँ पे हम लोग रे कर देंगे, लाइन नहीं रे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रे। अब जैसे अब ये ओरिजिन है ओ, तो ओरिजिन पे हमेशा वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। फिर जीरो से अब देखो 3 जैसे मैंने 1 यूनिट क्या लिया 3 सेंटीमीटर, तो मैं 3 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे? 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा। क्या करूंगा? पॉइंट्स को प्लॉट। अब जैसे यहाँ पे मेरा आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, तो ये हमारे जैसे यूजुअल नंबर लाइन होते हैं 0 1 2 ऐसे हम लोग जाएंगे। दूसरा 3 सेंटीमीटर पे आएगा 3। आपको कोई भी यूनिट ले, 2 सेंटीमीटर लेना तो 2, 3 लेना तो 3। अब देखो 1 यानी क्या होता है? हमारा √1 होता है। 2 यानी क्या होता है? हमारा √4। 2 यानी क्या होता है? हमारा √4। अब देखो हमको पूछा क्या यहाँ पे? √2। क्या पूछा है? √2। अब एक सिंपल सी बात बताओ, √2 तो √1 से बड़ा है और √4 से छोटा। इसका मतलब √2 कहां पे बेटा? 1 और 2 के बीच में आएगा। कहां पे आएगा? 1 और 2 के बीच में। तो अब मैं 1 पे, अब मैं क्या करूंगा बेटा? 1 पे वापस 1 पे स्केल रख के एक 3 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? 3 सेंटीमीटर की एक। अब स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि 3 सेंटीमीटर की क्यों? क्योंकि हमारा 1 यूनिट क्या है? 3 सेंटीमीटर है। अब देखो ये होगा हमारा 90 डिग्री। ये पॉइंट देते हैं ए, ये पॉइंट देते हैं बी, और यहाँ पे ओबी को आप लोग स्केल से ज्वाइन करोगे। किससे ज्वाइन करोगे? स्केल से ओबी को ज्वाइन करोगे। अब देखोगे तो ओए का मेजरमेंट क्या है? हमारा 1। एबी का भी मेजरमेंट क्या है? हमारा 1। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ओ ए बी, 1 और 1। अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? इन अ ट्राइंगल ओ ए बी, angle A is equals to 90, OB is a hypotenuse, OB is a hypotenuse according to PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला गया है? In a right angle triangle, the square of a hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two side। मतलब अगर हमारे पास कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर जितना होता है। तो यहाँ पे ए राइट एंगल है तो उसके अपोजिट साइड कौन से? ओबी। तो ओबी क्या होगा? हमारा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस के हिसाब से ओबी स्क्वायर इक्वल्स टू ओए स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। तो ओबी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 द स्क्वायर प्लस 1 द स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2। अब ओबी की वैल्यू चाहिए तो ओबी विल बी √2। मतलब यहाँ पे जो ओबी का मेजरमेंट है वो कितना है? √2 है। ओबी का मेजरमेंट कितना है? √2। और ये मेजरमेंट मेरे को कहां पे चाहिए? नंबर लाइन पे। कहां पे चाहिए? हमारे नंबर लाइन पे। तो यहां पे मैं अब मैं क्या करूंगा? राउंडर लेके ओ पे सेंटर लिखेंगे, बी के जितना डिस्टेंस लेंगे। किसके जितना डिस्टेंस लेंगे? बी के जितना। और एक आर्क बना देंगे जो हमारे नंबर लाइन पे आना चाहिए। तो यहां पे ये हो गया हमारा पॉइंट सी एंड दैट इज √2। तो √2 ऑन नंबर लाइन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 मतलब एग्जाम्पल नंबर 4, लोकेट √3 ऑन अ नंबर लाइन। जैसे हमने यहाँ पे √2 बनाया वैसे ही हमको यहाँ पे क्या बनाना है? √3। तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम 1 यूनिट लेते हैं। तो लेट 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो अपने 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक रे बनाते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक रे बनाते हैं। यहाँ पे रे आप लोग वही 12 से 13 सेंटीमीटर की एक अच्छी सी रे बना लोगे। ठीक है, रे बनाई हमने। तो ये होगा रे का ओरिजिन जिसको हम नाम देंगे O, और यहाँ पे उसका डायरेक्शन X। बराबर। अब जैसे मैंने 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है तो यहाँ पे देखो ओरिजिन है तो यहाँ पे तो क्या होगा? 0 होगा। अब मैं 0 पे से 3 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे? 3। तो पहले 3 सेंटीमीटर पे मैं पहला पॉइंट करूंगा, दूसरे 3 सेंटीमीटर पे दूसरा, और 3 से बाद वापिस तीसरा। तो ये तीनों पॉइंट्स का हम लोग नंबर देंगे। तो अपने को पता है 0 के बाद क्या आता है? 1 2 और 3। क्या है हमारे पास? 1 2 और 3। अब सबसे पहले देखो 1 यानी क्या होता है? हमारा √1, 2 यानी क्या होता है? √4,
3 यानी क्या होता है √9। अब हमको यहाँ पे क्या लोकेट करना है √3। तो √3 जो है वो √1 से बड़ा है लेकिन √4 से छोटा। इसका मतलब जो √3 है वो 1 और 3 के बीच में आएगा। वो कहां पे आएगा 1 और 3 के बीच में आएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 पे रख के एक और 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 3, क्यों? क्योंकि हमारा यूनिट क्या है 3 सेंटीमीटर है। जो स्ट्रेट लाइन बनाओगे वो भी एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम देंगे हम लोग पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम देंगे पॉइंट बी। तो यहाँ पे जो ओ ए है उसका मेजरमेंट 1 है, ए बी का भी मेजरमेंट 1 है। अब ओबी को मैं स्केल से ज्वाइंट करता हूं, ओबी को मैं क्या करता हूं स्केल से ज्वाइंट। अब ओबी को ज्वाइंट करा तो अब मेरे को यहां पे सबसे पहले ओबी का मेजरमेंट फाइंड करना। व्हाट आई हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओबी। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पे वही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, जिसमें ए राइट एंगल है, ओ बी हमारा हाइपोटेनस। तो वापस पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे तो आपको लिखने का इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए इज इक्वल टू 90, ओबी इज अ हाइपोटेनियस, OB is a hypotenuse according to PT Pythagoras theorem. OB square is equals to OA square plus AB square. Pythagoras theorem क्या बोला है? In a right angle triangle, the square of a hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two side. मतलब अगर हमारे पास कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर जितना होता है। तो बात दूसरी साइड कौन सा बेटा OA जो है 1, AB भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो OB इज इक्वल्स टू √2। OB क्या होगा हमारा √2। तो चलो OB है √2। अब √2 को सबसे पहले हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। तो देखो नंबर लाइन पे किस तरीके से राउंडर लेंगे, O पे रखेंगे, B के जितना डिस्टेंस लेंगे और B पे से एक आर्क इस तरीके से बना देंगे। तो ये आया हमारा √2। अब देखो हमको पूछा क्या ये लोगों ने √3, पर अभी हमारा बना क्या है √2। तो ये पॉइंट सी लेंगे और ये होगा हमारा √2। एक बात याद रखना आप लोग डायरेक्टली कभी भी √3 डायरेक्टली कभी भी नहीं बनेगा। कभी भी आपको √3 बनाना है तो पहले √2 बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका √3 बनता है। अब देखो √3 है √2, अब √2 पे से अब देखो अब यहाँ पे जो OC है उसका पूरे का मेजरमेंट हो गया √2। OC का कितना मेजरमेंट हो गया √2। अब मैं क्या करूंगा C पे रख के, कहां पे रख के C पे रख के वापिस 1 यूनिट मतलब 3 सेंटीमीटर। 1 यूनिट मतलब क्या यहाँ पे हमारा, तो वापिस O पे C पे से रख के हम लोग एक 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाएंगे और उस पॉइंट का नाम देंगे D और फिर OD को ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करेंगे OD को, बराबर स्केल रख के आप लोग OD को ज्वाइन करोगे। अब यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे आपका OCD एक ट्रायंगल बना, OCD जिसके अंदर C आपका राइट एंगल है और इसके अंदर OC का जो मेजरमेंट है वो है √2, CD का मेजरमेंट होगा 1 क्योंकि हमने इसको 1 यूनिट ही लिया है। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके OD का मेजरमेंट फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे इन ट्रायंगल OCD एंगल C इज इक्वल टू 90, OD इज अ हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, OD स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो OD स्क्वायर, अब CD की वैल्यू क्या है √2 द स्क्वायर प्लस 1 द स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 2, स्क्वायर रूट का 2 प्लस 1, तो OD स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अब 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो OD विल बी इक्वल टू √3। मतलब यहाँ पे ये जो OD का मेजरमेंट है वो √3 जितना है। अब वो मेजरमेंट मेरे को कहां पे चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। तो वापिस O पे सेंटर रखेंगे, D के जितना डिस्टेंस है, किसके जितना D के जितना, और एक अच्छा सा आर्क बना देंगे। क्या बनाएंगे हम लोग एक आर्क बनाएंगे। अब ये नंबर लाइन पे आ गया। अब नंबर लाइन पे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम देंगे हम लोग पॉइंट E और ये होगा हमारा √3 ऑन अ नंबर लाइन। तो ये यहाँ पे हमारा एग्जांपल 4 खत्म होता है।